जय राम जी की भैया लोगन। आज हमनी और हमरे मलकिन ने मिलकर एक ठे चैलेंज लिए बाटी कि हम दोनों जने मिलके बेहतरीन दिवाली स्पेशल थाली बनाइब। ई थाली में हम आपके लिए लाए वाला है 6 प्रकार के व्यंजन जोन बिल्कुल सात्विक हुई और बिना लहसुन और प्याज के तैयार हुई। ई थाली में पहला व्यंजन हुई आलू के पकौड़ी के कढ़ी, दूसर मटर पनीर, तीसर जीरा राइस, चौथा पूड़ी, पांचवा फरा और आखिर में आपके मुंह मीठा कराई खीर से। तो चला भैया लोगन, आज हमने मिलके पूरा करब ई इंटरेस्टिंग चैलेंज के। सबसे पहले हमने बनाई फारा। फारा बनावे के बदे सबसे पहले हमरे सबके चाहिए 1 कप चना के दाल और ओकरा के 3 से 4 घंटा के पानी में सोख करे पड़े। हमने दाल के पहले से सोख कई लियन बाटी और दाल के ओकरे बाद अच्छे से धोई लियन बाटी। अब साथ में हम लेब हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हींग, 1 चम्मच जीरा और अदरक 1.5 इंच। अब हमने के ग्राइंडर ले लेवे के बाय और उनमें अदरक और हरा मिर्चा के छोटा छोटा टुकड़ा करके दरदरा पीस लेवे के बाय। जब अदरक और मिर्चा दरदरा पिसाई जाई तो वही ग्राइंडर में सोख किहल चना के दाल भी थोड़ा थोड़ा करके वही में डाल के पीस लेवे के बा। दाल थोड़ा थोड़ा ही ग्राइंडर में डाले के बा और पीसे के बा और उसका पेस्ट बनाए लेवे के बा। जब आखिरी में दाल थोड़ा सा बच जाई तो वो वक्त ग्राइंडर में थोड़ा हींग डाल देवे के बा ताकि दाल में हींग अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा करे से हींग के फ्लेवर बहुत अच्छा आवेला। अब पिसल हुए कुल दाल के पेस्ट के एक अलग प्लेट में निकाल लेवे के बा और उनमें ऊपर से थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देवे के बा। फिर जीरा के हाथ से मसल के पेस्ट में डाल देवे के बा। फिर साथे साथ स्वाद अनुसार नमक पेस्ट में डाल देवे के बा। ओकरे बाद बारीक कटल हरा धनिया के भी पेस्ट में डाल देवे के है। अब जितना मसाला पेस्ट में डालल रहा अब ओका अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेवे के बा ताकि सब फ्लेवर आपस में मिल जाए। अब आपकी 1.5 कटोरी चावल के आटा लेवे के बा और वह कटोरी के नाप से 1.5 कटोरी पानी लेवे के बा। पानी में थोड़ा सा नमक डाल देवे के बा। ओकरे बाद गैस जराए लिया और पानी के गर्म होए दिया और पानी जब गर्म होए शुरू हुए तो उसमें चुटकी भर अजवाइन क्रश करके डाल दिया। जब पानी में उबाल आवे लागे तब उसमें चावल के आटा डाल दिया और गैस के बंद कर दिया। चावल के आटा डालने के बाद कच्ची से घुमावत रहा। धीरे धीरे आटा जौन बा पेस्ट के फॉर्म में बदले लगी। जब भगोना में पानी सूख जाए तब पेस्ट में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया। आटा के थोड़ा और मिक्स कर लिया और ओकरे बाद एक दूसरे बर्तन में निकाल लिया। पेस्ट के दूसरे बर्तन में निकाल के थोड़ा रिफाइंड ऑयल में डाल दिया और आटे के नाए ओका गूंथ लिया और ओका डो बनाए लिया। जब डो तैयार हो जाए तो ओका दूसरे प्लेट से ढक के कुछ देर के लिए छोड़ दिया। ई बीचे में हमरे सब एक भगोना में पानी गरम कर ले ताकि स्टीम तैयार कर सके। जब पानी गरम हो जाए तो ओकरे ऊपर एक जालीदार बर्तन रखे के बा और वो जालीदार बर्तन में रिफाइंड ऑयल से ग्रीसिंग करे के बा। ऑयलिंग करे के बाद जालीदार बर्तन के ऊपर एक प्लेट से ढक देवे के बा ताकि बढ़िया से स्टीम तैयार हो जाए। अब चावल के आटा के छोट छोट लोई बना लेवे के बा और उनमें दाल के फिलिंग करे के बा और कुल ऐसे तैयार करके एक अलग प्लेट में रख लेवे के बा। डिजाइन आप अपने हिसाब से जैसन चाहा वैसन बना सकेला। अगर हाथ में आटा चिपकत होए तो हथेलियन पे थोड़ा ऑयल लगाए लिया।
जब सारा फारा तैयार हो जाए तो कुल के इकट्ठे जालीदार बर्तन के ऊपर रख देवे बा। जब सारा फारा रखाई जाए तो ओकरे बाद 15 से 20 मिनट के लिए ओकर ढक दिया ताकि वो स्टीम से पक सके। बीस मिनट होए के बाद फरा के अलग बर्तन में फोर्क से निकाल लिया। अब आपके फरा तैयार हो गई बा। अब करल जाए खीर की तैयारी। खीर बनावे के लिए हमरे सबके चाहिए 1 लीटर दूध, चीनी आपके मिठास के स्वाद अनुसार, चावल, ग्रेटेड सूखा नारियल, छुहारा जेकर बीज निकालल होए और छोट छोट टुकड़ा कैल होए, फिर लेवल जाई काजू, उहू के छोट छोट टुकड़ा कैल लेवल जाई, फिर ले जाई छोटी इलायची जेकर हम कूट के पाउडर बना ले और छिलका अलग कर दे, फिर लेवल जाई मखाना जेकर छोट छोट टुकड़ा कर देवल जाई, फिर साथ में थोड़ा चिरौंजी लेवल जाई। अब दूध के भगोना में गरम होए खातिर चढ़ा देवल जाई। तब तक ई बीच हमरे सब इलायची के कूट लेवल जाई। चावल के अच्छे से 2-4 बार धोए लिया। जब दूध में अच्छे से उबाल आवे लागे तो पहले फ्लेम के लो कर लिया, ओकरे बाद तुरंते चावल डाल दिया। फिर उनमें साथ साथ काजू, छुहारा, चिरौंजी, मखाना सब एक साथ दूध में डाल दिया। फिर सबके अच्छे से मिक्स कर लिया और पके दिया। जब खीर अच्छे से पक जाए तब हमने डालब उनमें कूटल इलायची। जब आपके खीर गाढ़ी हो जाए तब आखिरी में हमने सब डालब चीनी। चीनी के इस्तेमाल आप अपने जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकेला। चीनी डालने के बाद 5 मिनट पके दिया, ओकरे बाद खीर के भगोन स्टोव से उतार दिया। आपके खीर तैयार बा। अब बनावल जाए हमने सब कढ़ी, वो बिना प्याज लहसुन के। कढ़ी खातिर हमने की चाहिए दही, बेसन, साबुत लाल मिर्चा, राई, मेथी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चा, अदरक, आलू के पतला पतला कटल स्लाइस, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले पकौड़ी खातिर बैटर तैयार कर लेवल जाए। ओकरे खातिर एक बाउल में बेसन, हींग, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेगा। ध्यान दिया कि बैटर ज्यादा पतला ना हो जाए। एकरे बाद अदरक और हरा मिर्चा के ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लिया। ग्राइंडर में से 1 चम्मच पेस्ट निकाल के बेसन के बैटर में डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब एक अलग भगोने में दही ले लिया और उनमें थोड़ा सा बेसन डाल लिया। फिर थोड़ा सा हल्दी डाल लिया। फिर जोन बचल अदरक और हरा मिर्चा के पेस्ट रहल वो का पूरा डाल लिया। अब आखिरी में सबके अच्छे से फेंट लिया। हमने पहले से थोड़ा पकौड़िया तैयार कर लिए लानी और थोड़ा हम आपके बनाए के दिखावत बाटी। आलू के पतला स्लाइस के बैटर में बढ़िया से भिगोई के सरसों के तेल में फ्राई कर लिया। पकौड़ी बनावे के बाद वह तेल में हम राई, मेथी और साबुत लाल मिर्चा के छौंका लगाई। एकरे बाद हम कढ़ी में और कोनो मसाला के इस्तेमाल ना करब, लेकिन तब वो कढ़ी बहुत टेस्टी बनी। फिर हम तुरंते कढ़ी पत्ता कढ़ाई में डाल दे। फिर दही और बेसन के बैटर कढ़ाई में डाल दे। बैटर डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी साथ में डाल दे। पानी डाले से ही होई तनी ग्रेवी पतली हो जाए। जब कढ़ी में अच्छे से उबाल आ जाए तब हम डालब स्वाद अनुसार नमक और फिर अच्छे से मिलाए ले। जब तक कढ़ी में उबाल ना आवत तब तक करछी से घुमावत रहा। कुछ देर करछी चलावे के बाद मिलाए के बाद कढ़ाई के फिर से ढक दे
और फिर अच्छे से उबाल आवे तक वेट कइल जाए। जब फिर से कढ़ी में उबाल आ जाए तब उनमें पकौड़ी डाल देवल जाए। पकौड़िया डालने के बाद प्लेट से ढक देवल जाए और 5 मिनट बाद गैस बंद कर देवल जाए। आपकी कढ़ी तैयार हो गई बा। आवा अब जीरा राइस तैयार करल जाए। सबसे पहले 1.5 कटोरी चावल ले ले बाय और उका अच्छे से धोए ले बाय। थोड़ा सा जीरा ले लिया, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी ले सके लिया। फिर एक कुकर गैस पे चढ़ाए लिया। कुकर में पानी की सूखे दिया और बाद में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब कुकर में जीरा डाल दिया। जब जीरा चटके लागे तब तुरंत धुले हुए चावल कुकर में डाल दिया। फिर जौन कटोरी से आप चावल नापे रहे वह कटोरी से 3 कटोरी पानी कुकर में डाल दिया। पानी डालने के बाद कुकर में स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। अब करछी से मिलाए के बाद कुकर के ढक्कन लगा दिया और बंद कर दिया। जब तक चावल तैयार होते है तब तक हमनी सब पूरी के लिए आटा गूंथ लेवल जाए। जेकरे खातिर एक बड़ा बर्तन ले लिया और उनमें हाथ से क्रश करके अजवाइन डाल दिया। फिर आटा में हल्का सा नमक डाल दिया। फिर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंथ लिया। कुकर के 1 सीटी आते ही गैस बंद कर दिया। यह अपनी सबके आटा तैयार हो गई बा और ओके 15 मिनट प्लेट से ढक के छोड़ दिया। आपके जीरा राइस तैयार हो चुकल बा। मटर पनीर बनावे खातिर हमने के चाहे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हरा मिर्चा, अदरक, काजू, खरबूजे का बीज, 2 ठे टमाटर, हरा धनिया, 1 कटोरी मटर और पनीर क्यूब। सबसे पहले ग्राइंडर ले लिया और उनमें अदरक के छोटा टुकड़ा करके डाल दिया। फिर उनमें हरी मिर्चा के टुकड़ा करके डाल दिया। फिर उनमें टमाटर के पीस काट के डाल दिया। फिर उनमें काजू और खरबूजा के बीज भी डाल दिया। फिर कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर भी डाल दिया। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया। 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब सबके एक साथ ग्राइंडर में पीस के पेस्ट बना लिया। अब एक पैन ले लिया और स्टोव पे रख दिया। पैन में जरूरत के हिसाब से सरसों के तेल डाल दिया जिनमें पनीर हल्का फ्राई हो सके। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तब उनमें पनीर के क्यूब के साथ साथ कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, हल्दी और बिल्कुल हल्का सा नमक डाल के थोड़ा देर फ्राई कर लिया जब तक कि पनीर क्यूब में कुल मसालन के अच्छे से मैरिनेट ना हो जाए। अब वह पैन में फिर से सरसों के तेल डाल लिया और गरम हो दिया। तेल जब हल्का गरम हो जाए तब हमने सब डाला वो में आधा चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 ठे लौंग, 1 दालचीनी के टुकड़ा। फिर फ्लेम लो कर लिया और पैन में डाला काजू, टमाटर, खरबूजा के बीज के ग्राइंड किया पेस्ट। फिर हल्का से पानी डाल दो एक बार। अब फ्लेम के हाई कर लो एक बार और मसालन के अच्छा से मिला ले एक बार। काजू और खरबूजे के बीज के पेस्ट के डालने के वजह से हमने के लगातार करछी कढ़ाई में घुमावत रहे पड़ी, नहीं तो लम्ब बने के डर बा। अब हमने डाला थोड़ा सा हल्दी और फिर डाला स्वाद अनुसार नमक। फिर सब मिलावे के बाद पैन की ढक दे एक बार और मसालन के पके दे एक बार। जब मसालन में उबाल आवे लागे तब हम उनमें हाथन से क्रश करके डाला कस्तूरी मेथी। उसके बाद तुरंत हरा मटर डाल दे के बाद। हरा मटर मिक्स करे के बाद हम डाला बारीक कटल हरा धनिया और फिर सब इनके अच्छे से मिक्स कर लेवे के बाद फिर पैन के ढक दे एक बार
और मसालन की मीडियम फ्लेम पे पके दे बा। बीच बीच में कच्ची चलावत रहे बा ताकि मसाला नीचे से पकड़े ना आए। जब मसाला ड्राई और गाढ़ा होए लगे, कच्ची चलावत रहे में जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डाल ले बा और अच्छे से मिक्स कर ले बा। पानी डालने के बाद कुछ देर कच्ची से चलावत रहा, फिर पैन के ढक दिया और हाई फ्लेम पे पके दिया। जब मसाला तेल छोड़ दे तब पैन में पनीर डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हल्का सा गरम मसाला पैन में डाल दिया और अगर मसाले की रेसिपी आप सबनी के जाने को है तो हमरे सबके कमेंट करके बताया। अब ऊपर से बारीक कटल हरा धनिया डाल दे के बाद और अच्छे से मिक्स कर ले एक बार। फिर हमने डाला फ्रेश क्रीम या आप मलाई भी ले सके लिया। क्रीम डाल के मिक्स कर ले के बाद और ढक्कन लगाए के पके देवे के बाद और ओहर फर्मेंट कियल पूरी खातिर आटा ले ले के बाद और ओका एक दाम फिर गूंथ ले के बाद पैन के चेक कर लिया और यदि ग्रेवी में उबाल आ गल हो तो पैन के चूल्हे से हटाए दिया कि मटर पनीर तैयार हो गई बा। अब आवा आखिरी में पूरियों तैयार कर लेवल जाए। एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल लिया और गैस पे रख दिया ताकि तेल गर्म हो जाए। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब उनमें आटे के लोई के पेल कर गरम गरम पूरी छान लिया और आपकी पूरियों तैयार हो गई बा। ला भैया लोगन, दिवाली की स्पेशल थाली तैयार हो गई बा। अब अपने पूरे परिवार के अपने मेहनत का स्वाद चखावा और ई त्योहार के एक साथ मनावा। हैप्पी दिवाली। तो भैया लोगन, ये दिवाली की स्पेशल थाली आप लोगन के कैसन लगल टेस्ट करके हमनी सबके कमेंट में बताइया। और अगर ये वीडियो अच्छी लगल होए तो वीडियो के लाइक करिया, चैनल के सब्सक्राइब करिया, कमेंट करिया, बेल आइकन दबा दिया ताकि आप लोगन के नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलत रहे। ये वीडियो की हिंदी वर्जन देखे खातिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकें। तब तक खातिर साथी लोग मुस्कुरावत रहा, चाँप के खात रहा, परिवार के साथ खाना बनावत रहा। मिलल जाए आप लोगन से अब अगले वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय राम और आप सबनी के शुभ दिवाली।